बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ और पाकिस्तान की सियासी, माशी और ताकतवरों की कलाबाजियाँ की सूरत हाल पर थोड़ी सी गौर डालेंगे। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत ने अपनी नाहरी, नलायकी और ओहदों की बंदर बांट के बाद पाकिस्तान के ताकतवर तरीन अदारे इस्टेब्लिशमेंट को भी मुतनाज़ा बनाने की तमाम मुमकिन इक़दाम किए, जिससे पिछले एक माह से हो रहा है कि कौन बनेगा पाकिस्तान का आर्मी चीफ। याद रख लें, ये सियासतदान मौजूदा कोई भी सियासी जमात हो कोशिश करती है इन्हें अपनी जमात का चाहिए, लेकिन पाक फौज का सरबराह बनना किसी भी पाकिस्तानी जर्नैल के लिए एक फ़ख्र की बात है और पाकिस्तानी कौम के लिए। लेकिन इसको नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और अपोजिशन की ज़िद ने मुतनाज़ा बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। इमरान खान का बर वक्त फैसला कि उन्होंने अपने आप को इस मुतनाज़ा इसलिए कर दिया। आखिर हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वार दर वार शाहिद हकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसफ की मुतनाज़ा बयानात और अदारे पर तनकीद, यहाँ तक कि आर्मी चीफ की स्टोरी को भी लीक करा के मुतनाज़ा रंग दिया गया। बिला आखिर GHQ ने पहली मरतबा तारीख में 6 नाम भेज दिए। उमूमन 4 या 5 नंबर की एक फहरिस्त जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और उसको ऑलमोस्ट पहले ही तय कर लिया जाता है। शायद एक आधी मिसाल हो के पहले गए हो, अदरवाइज 5 नाम जाते हैं, पहली दफ़ा 6 नाम क्यों गए, इसके बारे में बहुत मुतनाज़ा इतलात आ रही हैं। लेकिन अफसोस के इन सियासतदानों के पास जितने भी अदारे हैं, पहले इन्होंने उनको तबाह किया। पुलिस ले ले, FIA ले ले, FBR ले ले, नैब ले ले, रेवेन्यू ले ले, ज़कात और शर, तलीम, सेहत, वापरा, PIA, स्टील मिल। अब ये अदारों को जो सलामती की ज़मानत है उसे मुतनाज़ा बनाने के लिए यहाँ तक कि ख्वाजा आसफ ने धमकी दी कि अगर नहीं भेजेंगे ये आइन की वायलेशन है। इन्होंने आइन के मुतसादम फैसला इस्टेब्लिशमेंट के ज़िम्मे लगाने की नाकाम कोशिश की। और राना सनाउल्लाह ने शाह से ज़्यादा शाह से वफादारों के लिए अपनी निभाने के लिए नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर कह दिया अगर समरी ना भी आई तो हम आर्मी चीफ तैनात कर सकते हैं। इस पर इस्टेब्लिशमेंट ने एक पैगाम भेजा हुक्मरानों को, खबरदार, इस्टेब्लिशमेंट के डिसिप्लिन को वायलेशन करने की कोशिश की तो मुल्क की सलामती के तौर पर आइनी दायरे में इख्तियारात करते हुए आप लोगों को मनमानी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बिला आखिर GHQ की जानिब से 6 नाम 3 स्टार जनरलों के भेज दिए गए, जिसे फिर मनमानी करने की कोशिश की जा रही है। इनमें पहला नाम मोहतरम हाफिज आसम मनीर साहब, ये DGM और DGI ऐसे ही रहे हैं, उनका नाम। दूसरा शाहर शमसाद साहब का नाम जो कोर कमांडर पिंडी है। तीसरा नाम अजहर जवेद साहब का नाम, अजहर अब्बास साहब सॉरी। फिर उसके बाद नुमान, फिर जनरल फैज़ हमीद और फिर जनरल आमिर। ये छठा नाम आने के बारे में बहुत सी क्यासराइयाँ आ रही हैं कि अमूमन 5 नाम आते हैं। बाद खबरें जो आती रही हैं इस इस्टेब्लिशमेंट के इशू पर, खबरों पे, बाद अदारों पे जो तनकीद करते रहे, जो इस्टेब्लिशमेंट तनकीद के किंग मास्टर थे, आजकल वो उनकी आंखों के तारे बने हुए हैं। कुछ लोगों के, इस्टेब्लिशमेंट के नहीं, खुदा ना खास्ता, इस्टेब्लिशमेंट तो मेरी है, आपकी है, पाकिस्तान की है, उनसे लीक खबरें कराई जा रही हैं ताकि इनको डैमेज किया जाए। यहाँ तक कि आर्मी चीफ की फैमिली की रिटर्न जो दी गई है उसको भी लीक करा के खुद ही वज़ीर ख़जाना ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। ना इनमें से एक आर्मी चीफ साहब बनेंगे, जो भी बनेगा वो पाक फौज का होगा, कोई एक शख्स का नहीं होगा। बादियों नज़र में जो खबरें, र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं कि नवाज शरीफ की ज़िद है कि हाफिज आसम मनीर साहब को बनाया जाए। हाफिज आसम मनीर साहब नहायत क्रेडिबल है। उन्होंने अपने दौरे तैनाती में उस वक़्त के PM के कहने पर उनको ऐसे जाके हक़ायक़ बताए थे जिससे कुछ कहा जाता है, ये खबरें हैं बट नॉट कन्फर्म, इसमें वो कर सकते हैं, लेकिन उस पर वो उन्हें वहाँ से तब्दील कर दिया गया था। इनके बारे में फुट सोल्जर है, तमाम जर्नैल ही फुट सोल्जर है।
लेकिन नाज़रीन जैसे ही ये GHQ से समरी वज़ीर आज़म हाउस और वज़ारत दफ़ा को मसूल हुई, ख्वाजा आसफ ने फौरी तौर पर तरदीद कर दी और उसके बाद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहब ने एक प्रेस लिस्ट जारी कर दी, ये झूठी खबर है, प्राइम मिनिस्टर उसको कोई नहीं मिली। 11:30 बजे उन्होंने तरदीद की। कुछ देर बाद DGISPR को 12 बज के कुछ मिनट पे तस्दीक करना पड़ी कि GHQ ने 6 नाम भेज दिए। अंदाज़ा करें, नाम भेजने के बाद भी मौजूदा हुक्मरान के कुछ लोग, मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइन और कानून की पासदारी करके, अगर उनकी जमात में कुछ लोगों की ज़िद है तो उस ज़िद और अना की वजह से अदारे के वक़ार को मजरूह नहीं होने देंगे। क्योंकि याद रख लें, अब सारे सियासतदान इस गैर सियासी ओहदे यानी कि आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बनाने के लिए अपने अपने नंबर बना रहे हैं। GHQ ने जो 6 नाम भेजे हैं, इनमें एक से एक बंदे प्रोफेशनल है। सीनियर फौजी अफसरान के नाम भेजने का इस्तकाक GHQ का फैसले का अख्तियार वज़ीर आज़म को है। अब वज़ीर आज़म इस पर क्या करते हैं, लेकिन उसके बाद मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तलात की इस बात की तरदीद के नहीं आई। कुछ देर बाद DGISPR को बहुत अरसे बाद खुद मैदान में आना पड़ा। इससे पहले वो एक और इशू पर आए थे और खुसूसन उन्होंने बात की थी रजीम चेंज पर और शहीद अरशद शरीफ पर। DGISPR बाबर इफ्तार नहायत प्रोफेशनल और अच्छे इंसान, अच्छे जनरल हैं, लेकिन उनके मतहत शायद कुछ उन्हें पूरे फैक्ट्स नहीं बताते, लेकिन वो ये जाने, उनका काम जाने। हमारा लिए तो फ़ौज का सिपाही से लेके हर वो आदमी जो आइनी और कानूनी हदूद में काम करता है काबिल एहतराम था, काबिल एतमाद है, एहतराम है और काबिल एहतराम रहेगा। अब इसके बाद आ जाते हैं नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने फिर अपने भाई को आज फ़ोन किया है जो सैर पे गए हुए हैं लंदन से, क्योंकि लंदन से सुना है पाकिस्तान में कोई जहाज़ बाई एयर नहीं आता, बाई रोड आता, और ट्रैफिक की वजह से नवाज शरीफ जो इलाज की गरज से गए हैं पाकिस्तान नहीं आए। अब उनके भाई की जिद है कि मेरे कहने पर अगर आपने आर्मी चीफ तैनात ना किया तो फिर मैं आपकी मुस्लिम लीग नून की क़यादत, जो मौजूदा खबरें हैं इसकी तरदीद करना मुस्लिम लीग नून की कायदीन का हक है, शाहिद हकान अब्बासी को दे दूंगा या मरीम नवाज को भी भेजा जा सकता है हालात की मुनासबत से। दूसरी तरफ कल इसहाक डार को करप्शन के बेताज बादशाह के इल्ज़ाम लगने वाले, जिनके इमरान खान के मुताबिक जो चोर डाकू इमरान खान के मुताबिक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह के मुताबिक, फवाद चौधरी के मुताबिक, असद उमर के मुताबिक, मुराद सईद के मुताबिक, मौजूदा अपोजिशन के मुताबिक, उन्होंने कहा कि नैब कवानीन की तरमीम का पहला तोहफा ड्राइविंग करके इसहाक डार को भेजा गया। अदालत ने कहा कि ये नैब ने कहा हमारे दायरा अख्तियार में नहीं आता, तरमीम कर दी गई है और करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया। अब इमरान खान ने कहा कि वो 26 तारीख को हर सूरत में पिंडी रावलपिंडी पहुंचेंगे, वो हैमा बस्तियां कायम कर दी गई हैं। पाकिस्तान भर में इमरान खान खुद इसकी निगरानी करें, गो कि उनके जिस्म को 4 गोलियां लगी हुई हैं। डॉक्टरों ने कहा कि ज़्यादा वजन डांग में ना डाला जाए, पर उन्होंने कहा 77 साल बाद अवाम बेशऊर हुई है, शऊर पैदा हुआ है, गफलत से जागे हैं। इस हकीकी जंग में अगर मैंने अपने ऊपर मुकदमात भी ले लिए, मेरी ज़िंदगी पर हमला भी किया गया, मुझे वो शहीद करने की कोशिश की गई, मौजाना बच गया, लेकिन शायद अल्लाह पाकिस्तान में मुझसे कोई काम लेना चाह रहा है। अब इमरान खान रावलपिंडी जा रहे हैं क्योंकि पंजाब हुकूमत उनकी है। इस दफ़ा नाज़रीन बड़ी कन्फर्म बात बता रहा हूँ, इमरान खान अपने इत्तेहादियों पर भी एतमाद नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि डबल गेम खेली जा रही है, उन्हें चीट किया जा रहा है। इमरान खान को चंद रोज़ कबल एक इतला दी गई कि गुजरांवाला रेंज में एक हाउसिंग सोसाइटी से बहुत बड़ी रिश्वत तलब की गई, जिस पर इमरान खान ने कार्रवाई की, लेकिन वो बहालत मजबूरी चुप हैं। असद उमर और फवाद चौधरी और इमरान खान कहना है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अज्तमा इस वक्त लॉन्ग मार्च 26 तारीख को पिंडी में होगा। पुरअमन इसकी मिसाल माजी में किसी भी सूरत नहीं मिलती, और ये मामलात धरना या लॉन्ग मार्च उस वक्त तक जारी देगा जब तक नए इलेक्शन की डेट नहीं आ जाती। उन्होंने कहा मौजूदा वो इम्पोर्टेड हुक्मरानों से किसी किस्म के मुज़ाकरत नहीं करते क्योंकि एक डमी हैं। ये तो आर्मी चीफ को मुतनाज़ा बना चुके थे। कल रात
वज़ीर आज़म को जो कोरोना हो गया, शहबाज शरीफ हमारे भी बहुत अच्छे जानने वाले हैं, आखिर रात को मुतनाज़ा थी, हुक्मरानों ने, उनके लीडरों ने एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ गलीज़ इल्ज़ामात की तीरंदाजी और लफ्ज़ी गोलाबारी शुरू कर दी। रात को साबिक़ सदर आसफ अली जरदारी वज़ीर आज़म से मिलने गए और उन्होंने उनको कहा कि आप इस मौके पर टकराव ना आए, और कहा जा रहा फिर 5 के बाद 5 के बजाय 6 नाम शामिल कर लिए गए। 5 की बजाय 6 नाम शामिल कर लिए गए और आसफ अली जरदारी को यकीन दहानी कराई गई है। इसमें आपकी रिकमेंड करता शख्सियत को ही गौर किया जाएगा, जबकि इमरान खान साहब ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया है आर्मी चीफ जो भी आए वो उनकी फ़ौज का होगा, उनका सरबराह होगा, वो मुंतखब होकर 2/3 मेजोरिटी लेके पाकिस्तान में रिफॉर्म्स लाएंगे, शख्सियात नहीं अदारों को मजबूत करेंगे। DGISP आसफ गफूर साहब होते थे, उनसे हमारी भी शनासाई है, वो बड़े आदमी हैं, हमारे दोस्त तो नहीं हो सकते। उन्होंने कहा था कोई भी शख्स अदारे से बड़ा नहीं होता। बहुत खूबसूरत आसफ गफूर ने बात की थी, कोई भी शख्स, कोई भी अफसर अदारे से और अदारा मुल्क से बड़ा नहीं होता। तो फ़ौज तो मुल्क की जान है, मुल्क की जानो माल की हिफाजत करना फ़ौज की जिम्मेदारी है। कुछ सियासतदान अपनी नहलियाँ फ़ौज की तरफ ले जा रहे हैं। इमरान खान इस हुकूमत से कहा जा रहा है जल्द इलेक्शन ले लेंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन इस्लाहत करनी शुरू हो गई हैं। उनको भी कह दिया गया है कि आप नून लीग की नौकरी चाकरी छोड़ें, आइन और कानून के मुताबिक करें। फवाद चौधरी और असद उमर ने कहा ये डाकू चोरों को हम पर मुसल्लत करने वाले अब मुल्क को डिफ़ॉल्ट को 90% ज़्यादा आ गया, पछता रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द इमरान खान नए इलेक्शन के ज़रिए मुंतखब होकर मुल्क का वज़ीर आज़म बन के आइन में तरामीम करके मुल्क को हकीकी आज़ादी और तरक्की के रास्ते पर गामजन करेंगे। कहा जा रहा है कि इमरान खान पर अब भी ख़तरा है, जो खबरें आ रही हैं कि इमरान खान पर दोबारा कातलाना हमला किया जा सकता है। अल्लाह ताला इमरान खान समेत तमाम सियासतदानों समेत तमाम पाकिस्तानियों को अपनी हिफाजत में रखे, शर और हादसों से बचाए, और जो इस मुल्क में तबाही करना चाहते हैं, झूठे मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं, और पंजाब का एक सियासी लीडर ब्लैकमेल करने पर तुला हुआ है, मैं उसको भी वार्निंग दे रहा हूँ, आपकी बारी आएगी। आपके बारे में बड़ी लंबी दास्तानें हैं, आपके कब्जे, आपकी कमीशन। इस तरह साफ़ियों को आप नौकरियों से तो निकलवा सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी और मौत अल्लाह की इमानत है। ज़िंदगी की हिफाजत मौत करती है, उसका वक़्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया। अगर हमारे बस में होता हम अपने माँ बाप को ना जाने देते, और मैं अपना यार अरशद शरीफ शहीद को ना जाने देता, जिस पर ख़दशा था कि उसे मारने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब को सच कहने की हदायत दे और मुल्क की तरक्की और खुशहाली और हर मुहिब वतन की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।